हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी निर्देशक तंत्र क्या होता है। आज मैं इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, निर्देशक तंत्र यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि मशीनों समांतर स्लाइड की गति के कारण गतिशील होती है। मीन्स कहने का मतलब है, अगर किसी मशीन पर कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो क्या होता है कि मतलब स्लाइड मतलब मूविंग करता है। कोई पार्ट जो चल पार्ट होता है वो मूविंग करता है, तो क्या होता है, जो उसका सारा पार्ट होता है क्या होता है, गतिशील अवस्था में हो जाता है। और आगे बात किया जाए, मशीन में दो या दो से अधिक स्लाइड एक दूसरे के लंबवत होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, अगर हमें कोई पार्ट मूविंग प्राइस में कर रहा है या फिर कहने का मतलब है गतिशील है, तो उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो भी गतिशील होने के लिए सोचता है। मीन्स कहने का मतलब है, अगर एक पार्ट को क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो दूसरा पार्ट हमारा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करता है। तो वही प्रोसेस बताया गया। आगे बात किया जाए, आगे हमारा टॉपिक कहता है कि स्लाइड की गति को दाएं हाथ के नियम से, मतलब जो स्लाइड की गति है उसको किस नाम से कौन सी गति के नियम से पारित किया गया है, जो दाएं हाथ का नियम मैंने बताया था उससे संबंधित किया गया। सहायता से निर्धारित किया जाता है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे का रेखीय अक्ष धनात्मक दिशा में है तो अन्य दो अंगुलियों की दिशा क्या होती, धनात्मक दिशा में रहेगी। मीन्स कहने का मतलब, इसका प्रोसेस समझ में आया होगा कि यहाँ पे अगर हम किसी भी अंगूठे को ले लिया गया, मीन्स कहने का मतलब है दाएं हाथ के अंगूठे को हम ले लिया गया कि दाएं हाथ के अंगूठे को क्या कर लिया जाए, अगर हम क्या करते हैं कि उसे धनात्मक, यानी क्या किया जाए, धनात्मक दिशाओं पर अगर एकत्रित किया जाए। मीन्स कहने का मतलब है कि क्या किया जाए, उसे निर्देशित किया जाए, यानी दाएं हाथ को अंगूठे की रेखीय अक्ष की धनात्मक दिशा में रखें, मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी दिशा पर रखें। तो क्या होता है कि दोनों पॉइंट होता है। मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका अंगूठा हो गया। अब अंगूठे को क्या किया जाए, पॉजिटिव पॉइंट पे रखा जाए, पॉजिटिव दिशा पे रखा जाए। तो जो दोनों दिशाओं की रेखाएं, मीन्स कहने का मतलब ये वाली अंगुली और ये वाली दोनों अंगुली किस दिशा में होगी, किस अक्ष पर होगी, किस दिशा में होगी, तो वो भी पॉजिटिव होगी, यानी कहने का मतलब है धनात्मक दिशाओं में निर्देशित करेगी। यहाँ पे आप लोग को, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये मेन डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये आपका y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है और एक z अक्ष होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप देखे होंगे तो एक पार्ट आपका 90, जितना पार्ट होता है सारा पार्ट कितना हो, जो इसके बीच का एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप लोग के बीच में कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो रही होगी, सर तो ये तो 90 डिग्री सेल्सियस है, पर ये पार्ट क्या 90 डिग्री सेल्सियस है, या फिर ये पार्ट 90 डिग्री सेल्सियस पे है या फिर नहीं है। बिल्कुल है। ये क्यों आपको यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर आपको 3D डायमेंशन में अगर इस पार्ट को दिखाया जाए तो कहने का मतलब है ये आपका एक पार्ट तो इस प्रकार से गया, यानी आपका कुछ इस प्रकार से गया, और यहीं पे जो दूसरा पार्ट आपका हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और ये क्या पता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ये ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे हम क्या करते हैं 3D डायमेंशन में दर्शा सकते हैं, बल्कि 2D डायमेंशन में नहीं दर्शा सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से दिखाया गया है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे, तो कहने का मतलब है ये आपका एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया। तो इसके जो यहाँ पे इसके डॉटेड जो लाइन आ रही है, यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए ना, ये लाइनिंग आपका कुछ यहाँ पे मेन फिगर दिखाया गया। मीन्स कहने का मतलब है आपका कुछ यहाँ पे मेन फिगर दिखाया गया है। ये आपका पहला पॉइंट कितना हो गया, ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। मीन्स कहने का मतलब है एक्स अक्ष ये वाला हो गया, वाई अक्ष वाला क्या हो गया आपका यहाँ पे हो गया, और जेड अक्ष वाला इधर हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जैसा कि आप लोग को एक्स और वाई और जेड
तीन टॉपिक दिखाया गया है, तो तीनों में जो डॉटेड लाइन अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो जो उसका दूसरा पार्ट हो गया वो किस टाइप में घूमने की कोशिश करेगा। मीन्स कहने का मतलब है अगर हम इस पार्ट को क्या किया गया है, एक सिरे को जाम कर दिया गया है। अगर जाम कर दिया गया है तो दूसरा पार्ट अगर हम किसी चल पार्ट को घुमाया जा रहा है, मूविंग पार्ट कर रहा है, जो दूसरा पार्ट है वो भी घूमने की कोशिश करता है। मतलब कहने का मतलब है पूरा क्षमता करता है कि मैं भी मूविंग हूँ। और किस प्रकार से घूमने की कोशिश करता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है वाई अक्ष हमारा, तो जो माइनस पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो दाएं हाथ का नियम प्रदर्शित क्या करता है कि अगर हमें कोई एक सिरे का पार्ट अगर मूविंग कर रहा है तो दूसरा पार्ट, कहने का मतलब है जो दूसरा सिरा होगा वो मूविंग करने के लिए कोशिश करता है। जैसा कि आप लोग को एक सिरा क्लॉकवाइज और दूसरा सिरा किस प्रकार से होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कि निर्देशक तंत्र के द्वारा हम क्या निर्देशित करते हैं कि जो हमारा टूल यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग को मेन फिगर के माध्यम से दिखा दें, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ये क्या आपका एक्स अक्ष और माइनस एक्स अक्ष, और ये जेड एक्स, और ये क्या हो आपका वाई अक्ष। मीन्स कहने का मतलब आपका कुछ इसी प्रकार से तो बना है, तो कहने का मतलब ये तो आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और जो इधर वाला पार्ट निकला है ये क्या हो गया आपका, वो वाई एक्सिस पर निर्देशित करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम कारखंड को रखेंगे, कारखंड को रखने के बाद क्या है, तीन ही डायरेक्शन तो उसका डिनोट किया जाएगा, एक ऊपर का पार्ट निकला है, एक ये पार्ट निकला है, एक पार्ट है। तो तीनों पार्टों को मीन्स कहने का मतलब इसको भी फिक्स करने की जरूरत है, इसको भी और इसको भी, और इधर का जो डॉटेड लाइन आ रही है ये भी, और इधर का जो डॉटेड लाइन आ रहा है ये भी, और इधर का जो डॉटेड लाइन आ रहा है ये भी। यानी कहने का मतलब है आपका 1 2 3 4 यानी 6 पार्टों को आपको पूर्ण रूप से बराबर प्रॉपर टाइट करना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम किसी कारखंड पर आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। यही निर्देशक तंत्र का मतलब हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि यंसी के विभिन्न निर्देशक तंत्र, यानी जो निर्देशक तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होता है, तो पहला आता है जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी पहला हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे आप लोग को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो इसका प्रोसेस होता है क्या होता है, एक नियत बिंदु से प्रारंभ होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम देखेंगे, अगर कोई भी कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो मशीन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो कारखंड पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो मशीन और टूल एक किसी आवरण के अंदर प्रोसेस किया जाएगा, तो किसके अंतर्गत आता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन्स कहने का मतलब है चारों तरफ से बद्ध होता है, तो हमारा प्रोसेस कौन सा कहलाता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या होता है आपका यहाँ पे इनक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इनक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोसेस होता है, मीन्स कहने का मतलब है कारखंड को तो फिक्स किया जाता है, मीन्स कहने का मतलब है कारखंड को पूर्ण रूप से फिक्स करवा जाए, मतलब एक आवरण के जरिए उसको फिक्स किया जाता है। बल्कि जो हमारा टूल होता है उसको क्या किया जाता है, एक फिक्स नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जब जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना होता है उसी प्रकार टूल को क्या किया जाता है, कारखंड पर ऑपरेशन किया प्रॉपर करते रहते हैं, जबकि जो हमारा कारखंड होता है वो पूर्ण रूप से फिक्स किया जाता है। अगर इस प्रकार से किसी मशीन में ऑपरेशन करता हुआ दिखे तो हमारा कौन सा कहलाता है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, फिक्स्ड जीरो एंड थ्रॉटलिंग पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीसरा टॉपिक हमारा क्या करता है कि ना तो हमारा टूल फिक्स होता है, केवल टूल को बांध दिया जाता है, ना उसका कोई भी एक निर्धारण वो होता है, आवरण होता है, कहने का मतलब है फिक्चर्स होता है, और ना कारखंड का फिक्चर्स होता है। कहने का मतलब है दोनों को किसी स्थान पर फिक्स नहीं किया जाता है, बल्कि उसी के आधारित पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑपरेशन करते हैं। तो वही आपका ये पड़ गया कि फिक्स्ड जीरो थ्रॉटलिंग पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि चाल नियंत्रण विधियां। मीन्स कहने का मतलब है जो यंसी मशीन होता है उसका जो चाल नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से होता है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, तो पहला हमारा टॉपिक आता है बिंदु से बिंदु, यानी पॉइंट टू पॉइंट है। अगर हमें किसी कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है तो एक पॉइंट पर ऑपरेशन किया गया, कहने का मतलब है किसी के
किसी क्या होता प्रोग्राम के जरिए अगर हम प्रोग्राम ऑपरेशन करना होता तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। अब प्रोग्राम को एक कंप्यूटर के माध्यम से फिक्स किया जाता है जिसके आधारित पर हमारा एनसी पार्ट यानी एनसी मशीन चलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो दूसरा प्रोग्राम तुरंत चल जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर एक कारखंड पर ऑपरेशन हो गया तो दूसरे कारखंड पर तुरंत ऑपरेशन, तीसरे कारखंड पर, मतलब एक पॉइंट के पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक स्थान पर कार्य किया गया, फिर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, जब तक हमारा पॉइंट खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो बारी बारी क्या करता है, ऑपरेशन करता रहता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी ऑपरेशन आए तो पॉइंट टू पॉइंट नियंत्रण गतिविधियां कहलाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, सीधा काट। किसी एक लेवल के आधारित पर, कहने का मतलब है किसी एक लेंथ, कहने का मतलब है यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कारखंड पे ऑपरेशन कर रहा है तो कारखंड पर ऑपरेशन एक सीधे अनुसार वो कारखंड पर ऑपरेशन कर रहा है तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो सीधा काट चाल नियंत्रण विधिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, कंटूर विधि। अब कंटूर विधि में क्या होता है कि कारखंड और टूल को किसी भी माध्यम पर चलाया जा सकता है, वो गोल तरीके से भी, चौखन्ने तरीके से, कहने का मतलब है चतुर्भुज, वर्गाकार, किसी भी टॉपिक पर कारखंड और टूल को फिक्स किया जा सकता है जिससे हमारा क्या होता है, ऑपरेशन किया जाता है। यानी आपका कुछ इस प्रकार से दिखे, चौकोर टाइप में या फिर गोला टाइप में, अगर बेलना टाइप में अगर कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो हमारा किस प्रकार से आता है, चाल नियंत्रण गतिविधि के द्वारा, तो कंटूर विधि के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, एनसी मशीन की अभिशास्त्र। कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स ऑफ एनसी मशीन क्या होता है, इसके जो अर्थशास्त्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। मीन्स कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है कि इनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी कार्य को किसके द्वारा किया जाता है, संपन्न होता है हमारे एनसी मशीन के प्रोसेस के द्वारा। तो पहला हमारा आता है जिग्स और पिक्चर्स की कमी द्वारा। मीन्स कहने का मतलब है एनसी मशीन में अगर कोई भी प्रोसेस खराब होता है तो कहने का मतलब यहाँ पे जिग्स और पिक्चर्स के द्वारा भी प्रोसेस खराब हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अधिक उत्पादन नियमितता के कारण अगर एनसी मशीन में कोई भी कारखंड पर ऑपरेशन बार बार कर लिया गया तो जो उसके टूल होते हैं और फिक्स जिग्स और पिक्चर्स होते हैं क्या होते हैं, धीरे धीरे घिसने लगते हैं, तो उनके भी कारण टूल में किसी कारखंड में त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नॉन प्रोडक्टिव टाइम के कारण, कहने का मतलब है उसका टाइमिंग फिक्स नहीं किया गया तो उनके भी कारण कारखंड पर ऑपरेशन करने का मतलब उसमें त्रुटि आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, लीड समय में कमी पाने के लिए और इन्वेंट्री में कमी करने के लिए। मीन्स कहने का मतलब है इतने कारण एनसी मशीन में जो प्रोसेस होता है उसमें त्रुटि आ सकती है, वही हमारा क्या कहलाता है, अभिशास्त्र। मतलब इनके द्वारा अगर हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं, इन कितने द्वारा, तो पांच पदार्थों के द्वारा, मीन्स कहने का मतलब है 5 टाइपों के द्वारा अगर हम किसी कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं तो कहने का मतलब है उस कारखंड में त्रुटि आवश्यकता, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे 100% है सौर त्रुटि आना हो जाता है अगर इन्हीं बातों को अगर ना ध्यान से दें तब। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो निर्देशक तंत्र होता है इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि सारा टॉपिक आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।